अकबर और बीरबल, बुद्धि और करुणा की विजय। कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में चिंतित दिखाई दिए। उन्होंने कहा, हमारा राज्य धन और शक्ति में तो आगे है, पर हमें यह जानना है कि हमारे दरबार में बुद्धि बड़ी है या करुणा। दरबारियों में चर्चा होने लगी। कोई बोला बुद्धि सबसे बड़ी है, तो कोई बोला करुणा। अकबर ने घोषणा की, कल दरबार में एक परीक्षा होगी। जो सिद्ध करेगा कि बुद्धि और करुणा में कौन श्रेष्ठ है, वही विजेता होगा। परीक्षा का दिन। अगले दिन दरबार के बाहर एक गरीब किसान आया। उसके साथ उसका बीमार बच्चा था। किसान रोते हुए बोला, जहांपनाह, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं। दरबारियों ने उसे टाल दिया। किसी ने कहा, पहले परीक्षा पूरी होने दो। तभी बीरबल आगे आए। उन्होंने बिना कुछ कहे किसान को अंदर बैठाया, पानी दिया और वैद्य को बुलाया। अकबर सब देख रहे थे। बीरबल का उत्तर। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने हमारी परीक्षा का उत्तर क्यों नहीं दिया? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह मेरा उत्तर ही था। बुद्धि ने मुझे समझाया कि अवसर का मूल्य क्या है, और करुणा ने मुझे कार्य करने को कहा। दोनों साथ हों, तभी न्याय पूर्ण होता है। अकबर प्रसन्न हो गए। उन्होंने घोषणा की, आज सिद्ध हो गया कि केवल बुद्धि बिना करुणा के अधूरी है, और करुणा बिना बुद्धि के दिशाहीन। दोनों का मेल ही सच्चा न्याय है। सीख। सच्ची महानता वहां होती है जहां बुद्धि और करुणा एक साथ चलें। कहानी आगे। दरबार में उस दिन की घटना के बाद पूरे राज्य में बीरबल की प्रशंसा होने लगी। लोग कहने लगे, बीरबल केवल बुद्धिमान नहीं, बल्कि सच्चे हृदय वाले भी हैं। लेकिन हर कोई यह सुनकर खुश नहीं था। दरबार का एक मंत्री, शेख इलाही, भीतर ही भीतर ईर्ष्या से जलने लगा। उसने सोचा, अगर बीरबल को ऐसे ही सम्मान मिलता रहा तो बादशाह की नजरों में हमारा महत्व घट जाएगा। उसने एक योजना बनाई। नई चुनौती। अगले दिन शेख इलाही ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल ने कल करुणा दिखाई, यह सराहनीय है, पर यदि हर निर्णय में करुणा दिखाई जाए तो राज्य को हानि भी हो सकती है। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, बीरबल, क्या करुणा हर समय सही होती है? बीरबल शांत रहे। अकबर ने घोषणा की, आज एक नया न्याय होगा। ऐसा न्याय जिसमें करुणा भी परखी जाएगी और बुद्धि भी। कठोर मामला। उसी समय एक सिपाही एक कैदी को लेकर आया। सिपाही बोला, जहांपनाह, इस व्यक्ति ने भूख के कारण राजकोष से रोटी चुराई है। दरबार में सन्नाटा छा गया। शेख इलाही ने तुरंत कहा, कानून के अनुसार इसे कठोर दंड मिलना चाहिए, नहीं तो लोग चोरी को सही समझने लगेंगे। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब बताओ बीरबल, करुणा या कानून? बीरबल का अद्भुत निर्णय। बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, कानून राज्य की रीढ़ है और करुणा उसका हृदय। रीढ़ बिना हृदय के कठोर हो जाती है और हृदय बिना रीढ़ के कमजोर। उन्होंने आगे कहा, इस व्यक्ति ने चोरी की है, दोषी है। लेकिन भूख ने इसे चोर बनाया, स्वभाव ने नहीं। बीरबल ने निर्णय दिया, इसे दंड मिलेगा, पर साथ ही राज्य इसकी आजीविका का प्रबंध करेगा और राजकोष से यह भी पता लगाया जाए कि कोई भूखा क्यों है। अकबर का निर्णय। अकबर प्रसन्न होकर बोले, आज यह सिद्ध हो गया कि सच्चा न्याय वह है जो अपराध रोके और अपराध की जड़ भी मिटाए। शेख इलाही मौन हो गया। उसे समझ आ गया कि बीरबल को हराना आसान नहीं। सीख। न्याय तभी पूर्ण होता है जब वह दंड के साथ सुधार का मार्ग भी दिखाए। बीरबल के न्याय के बाद पूरे राज्य में शांति फैलने लगी। गरीबों की सहायता होने लगी और अपराध कम होने लगे।
बादशाह अकबर संतुष्ट थे, लेकिन शेख इलाही का मन और भी बेचैन हो गया। उसने निश्चय किया, अब की बार ऐसी चाल चलूंगा कि बीरबल न बुद्धि दिखा पाएंगे न करुणा। शेख इलाही की चाल। एक दिन शेख इलाही ने अकबर से कहा, जहां पनाह, राज्य में एक गुप्त जासूस है जो हमारी योजनाएं दुश्मन राज्य तक पहुंचा रहा है। यदि उसे तुरंत दंड न मिला तो राज्य संकट में पड़ सकता है। अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि संदिग्ध व्यक्ति को दरबार में लाया जाए। वह व्यक्ति एक मूक सेवक था जो बोल नहीं सकता था। दरबार में सन्नाटा छा गया। कठिन प्रश्न। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह व्यक्ति बोल नहीं सकता, न गवाह है न स्वीकारोक्ति। अब बताओ न्याय कैसे होगा। शेख इलाही को लगा कि अब बीरबल फंस गए। बीरबल की अंतिम बुद्धि। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, जब शब्द न हो तब कर्म बोलते हैं। उन्होंने आदेश दिया कि उस सेवक को 3 अलग अलग काम दिए जाएं। राजकोष की देखरेख, गुप्त पत्रों की रखवाली, सामान्य सेवा कार्य। कुछ दिनों तक सेवक पर नजर रखी गई। परिणाम यह निकला कि सेवक हर काम में ईमानदार निकला। कोई भी प्रमाण उसके खिलाफ नहीं मिला। सच्चाई का खुलासा। तभी बीरबल ने शेख इलाही से कहा, जहां पनाह, यदि आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने पूछा, शेख इलाही, आपने इस मूक सेवक का नाम सबसे पहले कैसे लिया, जबकि जांच शुरू भी नहीं हुई थी। शेख इलाही घबरा गया। उसकी चाल उजागर हो गई। अकबर क्रोधित हो उठे। अंतिम न्याय। अकबर ने कहा, आज सिद्ध हो गया कि सच्चा दोषी वही होता है जो बिना प्रमाण आरोप लगाए। शेख इलाही को पद से हटा दिया गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, करुणा निर्दोष को बचाती है और बुद्धि दोषी को उजागर करती है। अंतिम सीख। सीख, जहां बुद्धि और करुणा साथ हो वहां अन्याय टिक नहीं सकता। न्याय का सबसे कठिन दिन। कहानी आगे। शेख इलाही के पदच्युत होने के बाद दरबार में ईमानदारी बढ़ गई। बादशाह अकबर को लगा कि अब राज्य पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। एक सुबह महल के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग एक ही बात चिल्ला रहे थे, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। भीड़ का मामला। अकबर ने दरबार लगाया। एक साथ 3 व्यक्ति सामने आए। एक किसान, एक व्यापारी, एक सिपाही। तीनों एक ही जमीन पर अपना अधिकार जता रहे थे। किसान बोला, यह भूमि मेरे पिता की थी। व्यापारी बोला, मैंने इसे राजकोष से खरीदा है। सिपाही बोला, युद्ध में मेरी सेवा के बदले यह भूमि मुझे मिली थी। तीनों के पास अधूरे प्रमाण थे। अकबर असमंजस में पड़ गए। बीरबल की मौन परीक्षा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज न्याय शब्दों से नहीं, भूमि की सच्चाई से निकलेगा। उन्होंने आदेश दिया कि तीनों को एक एक दिन के लिए उस जमीन पर खेती करने दी जाए। दरबारियों को आश्चर्य हुआ। भूमि का निर्णय। पहले दिन किसान ने हल चलाया। मिट्टी में जान आ गई, फसल की खुशबू उठी। दूसरे दिन व्यापारी ने मजदूर लगाए, पर भूमि बेजान रही। तीसरे दिन सिपाही ने कोशिश की, पर भूमि ने कोई साथ नहीं दिया। बीरबल बोले, जहां पनाह, भूमि उसी की होती है जिसे वह स्वीकार करे। अकबर का आदेश। अकबर ने निर्णय सुनाया। भूमि किसान की है, व्यापारी को धन वापस मिलेगा और सिपाही को दूसरी भूमि दी जाएगी। तीनों संतुष्ट हुए। सीख। सीख, सच्चा अधिकार कागज से नहीं, कर्म और संबंध से तय होता है। महान्याय और अंतिम सीख। कहानी आगे। किसान वाली जमीन का न्याय पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। लोग कहने लगे,
अब न्याय केवल कागज नहीं, सच्चाई देखता है। अकबर को यह सुनकर गर्व हुआ, लेकिन उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज राज्य शांत है, पर सबसे कठिन न्याय वह होता है जिसमें शासक स्वयं कसौटी पर खड़ा हो। बीरबल ने सिर झुकाया, जहां पनाह, सच्चा न्याय किसी को नहीं छोड़ता, यहां तक कि बादशाह को भी नहीं। अप्रत्याशित घटना। उसी समय एक वृद्ध स्त्री दरबार में आई। उसके हाथ में एक टूटा हुआ दीपक था। वह बोली, जहां पनाह, यह दीपक आपके महल के पहरेदार ने तोड़ा है। यह मेरे पति की आखिरी निशानी थी। दरबार सन्न रह गया। अकबर चुप हो गए। पहरेदार राजमहल का था, सीधे बादशाह के अधीन। कठिन निर्णय। अकबर ने बीरबल से पूछा, यदि दोष हमारा हो तो न्याय क्या कहता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, न्याय की आंखों में पद नहीं दिखते, केवल कर्म दिखते हैं। महान्याय। अकबर ने स्वयं खड़े होकर कहा, यदि यह पहरेदार मेरा है तो उसकी गलती मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने उस स्त्री को सम्मान सहित क्षतिपूर्ति दी और पहरेदार को दंड के साथ सेवा का अवसर भी दिया। समापन। बीरबल ने कहा, आज राज्य ने नहीं, न्याय ने विजय पाई है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि मार्ग दिखाती है और करुणा उसे पवित्र बनाती है। अंतिम सीख। सीख वही राज्य महान होता है जहां न्याय सबसे ऊपर हो, राजा से भी ऊपर। महान्याय के बाद पूरा राज्य अकबर की प्रशंसा करने लगा। लोग कहने लगे, ऐसा राजा हो तो प्रजा निडर रहती है। लेकिन बीरबल के मन में एक चिंता थी। उन्होंने सोचा, न्याय तब तक टिकता है जब तक लोग उसे समझते हैं। अगर डर से न्याय माना जाए तो वह टूट जाता है। नई समस्या। एक दिन अकबर को सूचना मिली कि राज्य के दूरदराज इलाकों में लोग छोटे छोटे झगड़ों के लिए दरबार आने लगे हैं। अकबर बोले, अगर हर बात के लिए लोग राजा पर निर्भर रहेंगे तो वे स्वयं न्याय करना कब सीखेंगे? उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या ऐसा संभव है कि प्रजा खुद न्यायप्रिय बन जाए? बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, न्याय सिखाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। उन्होंने एक नया नियम सुझाया। एक दिन के लिए राज्य का न्याय जनता के हाथ में होगा। अकबर चौंक गए, यदि लोग गलत निर्णय लेने लगे तो? बीरबल मुस्कराए, तभी तो सीख जन्म लेगी। जनता का न्याय दिवस। अगले दिन घोषणा हुई, आज छोटे मामलों में राजा या दरबार हस्तक्षेप नहीं करेगा। पहले तो लोग खुश हुए, पर जल्द ही उन्हें कठिनाई महसूस हुई। कहीं झगड़े बढ़े, कहीं पक्षपात हुआ, कहीं ताकतवर की बात मानी गई। शाम तक लोग थक गए। सच्ची समझ। लोग स्वयं दरबार पहुंचे और बोले, जहां पनाह, अब समझ आया कि न्याय करना कितना कठिन है। हमने आज महसूस किया कि न्याय केवल फैसला नहीं, जिम्मेदारी है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की सीख। बीरबल बोले, जहां पनाह, जब तक लोग न्याय का बोझ नहीं उठाते वे उसकी कीमत नहीं समझते। सीख। सीख। न्याय वही टिकाऊ होता है जिसे प्रजा समझे, केवल माने नहीं। जनता के न्याय दिवस के बाद राज्य में एक नई समझ पैदा हुई। लोग अब छोटे झगड़े आपस में सुलझाने लगे। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, अगर राजा ही गलती करे तो उसे कौन रोके? एक रात अकबर यही सोचते रहे। रहस्यमय याचिका। अगली सुबह एक सीलबंद याचिका दरबार में आई। उस पर लिखा था, यह याचिका राजा के विरुद्ध है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, इसे पढ़ा जाए। याचिका में लिखा था कि एक राजकीय फरमान के कारण
एक गांव उजड़ गया है और लोग बेघर हो गए हैं। कठिन क्षण। मंत्री बोले, जहांपनाह, फरमान आपने जारी किया था। दरबारियों ने सिर झुका लिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, यदि दोष मेरा है तो न्याय क्या कहेगा? बीरबल का निर्भीक उत्तर। बीरबल ने बिना झिझक कहा, जहांपनाह, राजा का सबसे बड़ा गहना उसकी स्वीकारोक्ति होती है। उन्होंने आगे कहा, गलती स्वीकार कर उसे सुधारना राजा को छोटा नहीं और महान बनाता है। राजा का निर्णय। अकबर सिंहासन से उतर आए। उन्होंने आदेश दिया, उजड़े गांव को फिर बसाया जाएगा। लोगों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। भविष्य में ऐसा फरमान बिना जांच के जारी नहीं होगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। समापन सीख। बीरबल बोले, जहांपनाह, आज आपने सिद्ध कर दिया कि न्याय का सिंहासन पत्थर का नहीं, सत्य का बना होता है। सीख। सीख वही राजा महान होता है जो अपने ऊपर भी न्याय लागू कर सके। राजा द्वारा अपनी गलती स्वीकार करने की घटना इतिहास बन चुकी थी। दरबार में अब केवल न्याय नहीं, सत्य बोलने का साहस भी सम्मानित होने लगा। इसी समय अकबर के सामने एक नई चिंता आई। मेरे बाद यह राज्य किस दिशा में जाएगा? युवराज का प्रश्न। एक दिन युवराज सलीम दरबार में आए। उन्होंने बीरबल से पूछा, मंत्री और राजा बनना तो आसान है, पर अच्छा शासक कैसे बना जाता है? पूरा दरबार शांत हो गया। अकबर भी उत्तर सुनना चाहते थे। बीरबल की अग्निपरीक्षा। बीरबल बोले, युवराज, कल से 7 दिन तक आप राजा होंगे। दरबार चौंक गया। अकबर ने सहमति दी। 7 दिन का शासन। युवराज ने पहले दिन कठोर नियम बनाए। डर से व्यवस्था बनी। दूसरे दिन उन्होंने उदारता दिखाई, पर कुछ लोगों ने इसका लाभ उठाया। तीसरे दिन वे असमंजस में पड़ गए। समझ का क्षण। चौथे दिन युवराज ने बीरबल को बुलाया और कहा, अब समझ आया, शासन आदेश नहीं, संतुलन है। बीरबल मुस्कराए। सीख। बीरबल ने कहा, जहांपनाह और युवराज, भविष्य का राजा वही होगा जो शक्ति, बुद्धि और करुणा तीनों को साथ लेकर चले। 7 दिन का शासन अब अंतिम चरण में था। युवराज सलीम पहले जैसे उत्साही नहीं, बल्कि शांत और गंभीर दिखाई दे रहे थे। अकबर और बीरबल यह परिवर्तन देख रहे थे। अंतिम दिन की घटना। 7वें दिन 2 व्यक्ति दरबार में आए। एक धनवान जमींदार और एक गरीब कुम्हार। दोनों एक ही कुएं पर अधिकार जता रहे थे। जमींदार बोला, यह कुआं मेरी जमीन पर है। कुम्हार बोला, मेरे पुरखे पीढ़ियों से इसी कुएं से पानी लेते आए हैं। युवराज का निर्णय। युवराज ने दोनों की बातें सुनी, फिर कुछ देर मौन रहे। उन्होंने कहा, कुआं किसी एक का नहीं, यह जीवन का है। उन्होंने आदेश दिया, कुएं का उपयोग सबके लिए खुला रहेगा। जमींदार की जमीन का उचित मुआवजा दिया जाएगा और कुएं की देखभाल राज्य करेगा। बीरबल का आशीर्वाद। बीरबल बोले, युवराज, आज आपने शासन नहीं किया, सेवा की है। अकबर की आंखों में संतोष था। समापन की ओर। अकबर ने घोषणा की, आज से सलीम केवल युवराज नहीं, राज्य के भविष्य की आशा है। सीख। सीख। सच्चा शासक वह है जो अधिकार से नहीं, जिम्मेदारी से निर्णय ले। युवराज सलीम की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। दरबार में शांति थी, पर हवा में एक गंभीरता भी थी। अकबर जानते थे कि समय आगे बढ़ रहा है। अकबर की अंतिम सीख। एक दिन अकबर ने बीरबल और युवराज को बुलाया। उन्होंने कहा, राज्य मैंने तलवार से जीता,
पर इसे न्याय से संभाला है। अकबर ने युवराज की ओर देखते हुए कहा, यदि कभी तुम्हें सत्ता और सत्य में से चुनना पड़े तो सत्य चुनना, भले ही सत्ता डगमगा जाए। युवराज ने सिर झुका लिया। बीरबल का संदेश। बीरबल बोले, जहां पनाह, राजा मर सकता है पर उसके मूल्य अमर रहते हैं। उन्होंने युवराज से कहा, लोग तुम्हें याद रखें, ऐसे निर्णय लेना। अंतिम दृश्य। दरबार समाप्त हुआ। अकबर खिड़की से बाहर देख रहे थे। सूरज ढल रहा था पर राज्य में अंधकार नहीं था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज आपने केवल राज्य नहीं छोड़ा, दिशा छोड़ दी है। अकबर मुस्कराए। अंतिम सीख। सीख सच्ची विरासत सिंहासन नहीं, सिद्धांत होते हैं। न्याय की विरासत पर संकट। कहानी आगे। समय बीतने लगा। युवराज सलीम अब राज्य के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। अकबर संतुष्ट थे कि विरासत सुरक्षित हाथों में है। लेकिन तभी राज्य की सीमाओं से एक खबर आई। कुछ सूबों में लोग कहने लगे थे, न्याय केवल राजधानी तक सीमित है। अकबर चिंतित हो उठे। नई चुनौती। एक दूरस्थ सूबे से प्रतिनिधि दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, कानून तो है पर न्याय तक पहुंच नहीं है। यह सुनकर दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, क्या हमारी विरासत अधूरी है? बीरबल की नई सोच। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, न्याय को चलकर लोगों तक पहुंचना होगा। उन्होंने सुझाव दिया, चलता न्यायालय, जहां राजा या उसके प्रतिनिधि खुद जनता के बीच जाकर न्याय सुने। युवराज की पहली परीक्षा। नई। अकबर ने घोषणा की, इस अभियान का नेतृत्व सलीम करेंगे। युवराज ने निडर होकर स्वीकार किया। सीख इस भाग की। सीख, न्याय तब जीवित रहता है जब वह सिंहासन से उतरकर जनता के द्वार तक पहुंचे। युवराज की पहली बड़ी परीक्षा। कहानी आगे। युवराज सलीम अब अपने चलते न्यायालय के पहले दिन पर थे। सभी मंत्री, बीरबल और सैनिक उनके साथ थे। जनता उत्साहित थी, पर कुछ लोगों की आशंका भी थी, क्या न्याय सही से होगा? पहला मामला। एक छोटे गांव से 3 व्यक्ति आए। एक गरीब लकड़हारा, एक अमीर व्यापारी, गांव का हीरा। वे सब उसी छोटे तालाब के पानी पर अधिकार जताने लगे। लकड़हारा बोला, मैं और मेरा परिवार इसी तालाब का पानी पीते हैं। व्यापारी बोला, मैंने तालाब के किनारे निवेश किया है, यह मेरा है। गांव का हीरा बोला, हमारे पूर्वज इसी पर निर्भर थे, यह हमारी विरासत है। युवराज की चुनौती। युवराज ने सबकी बात सुनी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि न्याय कैसे दें। भीड़ अब शांत हो गई, सभी निगाहें युवराज पर थीं। बीरबल ने सलीम से कहा, युवराज, याद रखो, न्याय केवल आदेश नहीं, समझ और संतुलन है। जो दिल से सही है वही निर्णय देगा। युवराज का निर्णय। सलीम ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, तालाब का पानी सभी के लिए उपलब्ध रहेगा। व्यापारी को किनारे के निवेश का उचित मुआवजा मिलेगा। गांव के लोगों को जल संरक्षण की जिम्मेदारी दी जाएगी। भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। बीरबल की प्रशंसा। बीरबल मुस्कराए और बोले, युवराज, आज आपने सिर्फ फैसला नहीं दिया, आपने सच्ची सेवा का अर्थ समझा। अकबर ने युवराज की पीठ थपथपाई। राज्य में एक नया विश्वास पैदा हुआ कि न्याय अब केवल राजधानी में नहीं, सबकी पहुंच में है। सीख। सीख, न्याय तभी टिकाऊ होता है जब वह सबके लिए बराबर और संतुलित हो। चलते न्यायालय का बड़ा संकट। कहानी आगे। चलते न्यायालय अब राज्य के कई दूरदराज इलाकों में पहुंच चुका था। जनता खुश थी,
लेकिन एक सूबे से असामान्य शिकायत आई। वहां के गांव में दो बड़े समूहों के बीच जल स्रोत और जमीन को लेकर भारी झगड़ा चल रहा था। किसी की सुनवाई न होने के कारण लड़ाई बढ़ चुकी थी। अब यह युवराज और बीरबल के लिए सबसे कठिन चुनौती बन गई। घटनास्थल पर युवराज सलीम और बीरबल गांव पहुंचे। दोनों पक्ष भयंकर रूप से नाराज थे, एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे। बीरबल ने युवराज को समझाया, युवराज, जब गुस्सा और ईर्ष्या चरम पर हो तब केवल शब्द काम नहीं आते, आपको कर्म और बुद्धि दोनों लगानी होगी। युवराज की पहली बुद्धिमानी। युवराज ने पहले पक्ष को कहा, आपको अपने अधिकार और जिम्मेदारी लिखित रूप में देना होगा। दूसरे पक्ष को भी यही करना पड़ा। तब युवराज ने दोनों पक्षों को तालाब और जमीन की समान हिस्सेदारी की योजना दी। जल स्रोत का उपयोग समूहों द्वारा साझा किया जाएगा। जमीन पर उत्पादन और सुरक्षा का काम दोनों समूहों ने मिलकर किया। भीड़ को यह व्यवस्था अजीब लगी, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह संतुलन ही सच्चा न्याय है। संकट का समाधान। कुछ दिनों बाद युवराज ने देखा कि दोनों समूह अब सहयोग कर रहे हैं। वह समझ गया कि केवल आदेश देने से काम नहीं होता, बल्कि समझ और समझौता ही स्थायी न्याय लाता है। अकबर ने दूर से देखा और मुस्कुराए। बीरबल ने कहा, युवराज ने यह साबित कर दिया कि न्याय केवल शब्दों में नहीं, कर्म में होता है। सीख सच्चा न्याय वह है जो विभाजन को मिटाए और सबको बराबरी का अधिकार दे। चलता न्यायालय पूरे राज्य में सफल हो गया था। लेकिन बीरबल जानते थे कि असली परीक्षा अभी बाकी है। यदि युवराज सलीम स्वयं लालच, अहंकार या संदेह में फंस जाए तो सारी व्यवस्था टूट सकती है। अकबर ने युवराज से कहा, सलीम, अब तुम अकेले इस न्याय प्रणाली को संभालोगे। आज तुमसे केवल जनता नहीं, तुम्हारे खुद के मूल्य भी परखे जाएंगे। अंतिम चुनौती। अगले दिन युवराज के सामने 3 समस्याएं आईं। एक अमीर व्यापारी जो अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए झूठ बोल रहा था। एक गांव का बच्चा जो चोरी के आरोप में पकड़ा गया। एक वरिष्ठ मंत्री जिसने अपने लाभ के लिए नियम तोड़ा। तीनों के पास कुछ न कुछ साक्ष्य था, लेकिन कोई पूर्ण सत्य नहीं। युवराज की बुद्धि और करुणा। युवराज ने बीरबल की सलाह याद की। न्याय केवल आदेश से नहीं, समझ और संतुलन से चलता है। उन्होंने निर्णय लिया। व्यापारी को चेतावनी दी और उसकी संपत्ति का उचित निरीक्षण कराया। बच्चे को शिक्षा और प्रशिक्षण दिया ताकि वह सुधार सके। मंत्री को दंड दिया और उसे नए नियम पालन की जिम्मेदारी दी। परिणाम, तीनों पक्ष संतुष्ट हुए। युवराज ने समझा कि न्याय केवल दंड या पुरस्कार नहीं, बल्कि सीख और सुधार है। अकबर दूर से मुस्कुराए। बीरबल ने कहा, युवराज ने दिखा दिया कि बुद्धि और करुणा का मेल ही राज्य को स्थिर बनाता है। आज तुमने असली शासक बनने का मार्ग दिखा दिया। अंतिम सीख। सत्ता केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। और न्याय तभी टिकता है जब वह सबके लिए समान और सुधारात्मक हो। राज्य में अनदेखा रहस्य कहानी आगे। राज्य अब शांत था और युवराज सलीम चलते न्यायालय की व्यवस्था में पूरी तरह दक्ष हो चुके थे। लेकिन एक दिन दरबार में अचानक एक रहस्यमय संदेश आया। राज्य के दक्षिणी इलाके में कुछ ऐसा हुआ है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, केवल बुद्धि और धैर्य से समझा जा सकता है। अकबर ने चौंक कर कहा, बीरबल, इस संदेश का क्या अर्थ है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह किसी भी तर्क से हल नहीं होगा। इसे केवल सत्य की खोज और सही दृष्टि से जाना जा सकता है। रहस्य की ओर यात्रा। अकबर ने युवराज और बीरबल के साथ दक्षिणी इलाके का दौरा करने का निर्णय लिया।
रास्ते में लोग बता रहे थे, गांव के कुएं का पानी अचानक गायब हो गया। खेतों में फसल सूख रही थी। लोग डर और संदेह में रहते हैं। बीरबल ने कहा, सत्य को केवल नजरों से नहीं, लोगों के दिल और कार्यों से जाना जा सकता है। पहला संकेत। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा, कुएं के पास कोई अजीब निशान थे। खेतों में कहीं कहीं मिट्टी को हाथ से खोदा गया था। गांव के लोग डर और भ्रम में थे। बीरबल ने कहा, यह मामला केवल चोरी या धोखाधड़ी नहीं है। यह राज्य में विश्वास और सहयोग की परीक्षा है। युवराज का पहला कदम। युवराज ने गांव वालों को बुलाया और कहा, हम केवल दोषी को नहीं ढूंढेंगे, बल्कि सच्चाई और समाधान निकालेंगे। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने सहयोग किया। बीरबल ने युवराज से कहा, याद रखो, जब रहस्य और न्याय साथ आए, तब केवल बुद्धि पर्याप्त नहीं, धैर्य और करुणा भी जरूरी है। इस भाग की सीख कभी कभी न्याय केवल नियमों या कानून में नहीं, बल्कि सत्य की खोज और लोगों के हृदय में होता है। रहस्य का खुलासा। कहानी आगे। गांव वालों और युवराज के सहयोग से बीरबल ने निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कुएं का पानी गायब होने का कारण केवल भूगोलिक या प्राकृतिक नहीं था। कुएं के पास मिट्टी के नीचे एक पुरानी नहर छिपी हुई थी। खेतों की सूखी मिट्टी में कहीं कहीं जमीन के नीचे से पानी का मार्ग अवरुद्ध था। गांव के लोग एक दूसरे पर शक कर रहे थे, पर कोई दोषी नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई यह है कि कोई चोर नहीं, पर अव्यवस्था और अज्ञान ने संकट पैदा किया है। समाधान की योजना। बीरबल ने युवराज और गांव वालों के साथ मिलकर योजना बनाई। नहर की मरम्मत करवाई गई। खेतों में पानी का सही वितरण सुनिश्चित किया गया। गांव वालों को पानी और संसाधनों का साझा प्रबंधन सिखाया गया। कुएं और नहर की देखभाल के लिए एक समिति बनाई गई। युवराज ने देखा कि केवल दंड देने से काम नहीं बनता, साझेदारी और जिम्मेदारी भी जरूरी है। न्याय का उत्सव। कुछ दिनों बाद कुएं का पानी बहने लगा। खेतों में फसल हरियाली के साथ खिल उठी और गांव वालों में विश्वास और सहयोग लौट आया। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया। न्याय केवल दोषी को दंडित करना नहीं, सत्य और व्यवस्था को स्थापित करना भी है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही बुद्धि और करुणा का संगम है। सच्चा न्याय वही है जो लोगों के हृदय में स्थायी हो। सीख न्याय केवल दोष ढूंढने में नहीं, बल्कि सच्चाई की खोज, सुधार और साझा जिम्मेदारी में है। अंधेरे में छुपा खतरा। कहानी आगे। गांव में सब कुछ ठीक हो गया था, पर बीरबल जानते थे कि शांति सतत नहीं रहती। अचानक राजधानी से एक संदेश आया। राज्य के उत्तर में एक रहस्यमय व्यक्ति आया है। लोग कहते हैं कि वह भविष्य जानता है, पर उसके इरादे अज्ञात हैं। अकबर ने सस्पेंस के साथ कहा, बीरबल, अब हमें यह रहस्य भी सुलझाना होगा। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, यह वही परीक्षा है जहां केवल बुद्धि नहीं, बल्कि धैर्य, करुणा और विवेक चाहिए। यात्रा उत्तर की ओर। अकबर, युवराज और बीरबल उत्तर की ओर चले। रास्ते में उन्हें सुनसान गांव मिले, जहां लोग डर और भ्रम में थे। खेतों में लोग काम नहीं कर रहे थे। कुएं सूख चुके थे। लोग अजीब तरह की भविष्यवाणी कर रहे थे। बीरबल ने युवराज से कहा, युवराज, कभी कभी समस्या स्पष्ट नहीं दिखती। हमें पहले लोगों के विश्वास और भय को समझना होगा। रहस्यमय व्यक्ति अंत में उन्होंने देखा। एक व्यक्ति गांव के बीच में खड़ा था। वह शांत था, पर उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वह हर घटना जानता हो। लोग उसके पास डर से नहीं, बल्कि उम्मीद से आते थे।
बीरबल ने कहा, युवराज, इस रहस्य को हल करना है, पर बिना डर फैलाए और बिना किसी को दंडित किए। सत्य को समझना और न्याय देना ही सबसे कठिन परीक्षा है। इस भाग की सीख सच्चा न्याय तभी टिकता है जब रहस्य, डर और अज्ञान को सहिष्णुता और बुद्धि से सुलझाया जाए। रहस्य का सामना और न्याय का अंतिम समाधान। कहानी आगे। गांव के बीच खड़ा रहस्यमय व्यक्ति अकबर, बीरबल और युवराज को देखकर मुस्कराया। लोग डर में पीछे हट गए, पर बीरबल ने शांति बनाए रखी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, याद रखो, सत्य और न्याय केवल बाहरी शक्ति से नहीं आता, बल्कि धैर्य, समझ और करुणा से ही बनता है। रहस्य का खुलासा। रहस्यमय व्यक्ति ने बताया, वह वास्तव में एक ज्योतिष और विद्वान है। उसका काम केवल राज्य में भविष्य की चेतावनी देना था। लोगों में डर फैलाने का उसका कोई इरादा नहीं था। वास्तव में वह गांव वालों की मदद करना चाहता था, लेकिन उनका भ्रम और डर समस्या बन गया था। न्याय और समाधान। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। ज्योतिषी को गांव वालों से मिलवाया और उसके उद्देश्यों को स्पष्ट किया। गांव वालों के विश्वास और भय को दूर करने के लिए समूह बैठक करवाई। युवराज ने सबकी मदद से सहयोग और जागरूकता अभियान शुरू किया। कुछ ही दिनों में गांव में शांति लौट आई। कुएं और खेत फिर से हरियाली से भर गए। अकबर और बीरबल की प्रशंसा। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चा न्याय केवल दंड देने या आदेश देने में नहीं, बल्कि सत्य को समझने और लोगों के हृदय तक पहुंचाने में है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यही बुद्धि और करुणा का संगम है। जब दोनों साथ हों, तो कोई रहस्य, डर या भ्रम न्याय को नहीं रोक सकता। इस भाग की सीख सच्चा न्याय तभी टिकता है जब भय और भ्रम के बीच सत्य और समझ का प्रकाश हो। राज्य में नया रहस्य। कहानी आगे। राज्य में शांति लौट चुकी थी, पर बीरबल जानते थे कि सच्ची परीक्षा हमेशा आती रहती है। एक दिन दरबार में एक अज्ञात संदेश आया। राज्य के पश्चिमी इलाके में कुछ ऐसा हुआ है जिसे केवल बुद्धि और धैर्य से समझा जा सकता है। जो इसे हल करेगा, वही सच्चा न्यायकर्ता होगा। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, अब हमें यह रहस्य हल करना होगा। यह केवल कानून या आदेश से संभव नहीं। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यह वही अवसर है जहां युवराज और हम सभी को अपनी बुद्धि, धैर्य और करुणा दिखानी होगी। यात्रा पश्चिम की ओर। अकबर, बीरबल और युवराज सलीम पश्चिमी इलाके की ओर निकले। रास्ते में गांव के लोग डर और आश्चर्य में थे। खेतों में अजीब हलचल। कुएं का पानी अचानक गायब। लोग भय और भ्रम में फंसे हुए। बीरबल ने युवराज से कहा, युवराज, याद रखो, कभी कभी समस्या स्पष्ट नहीं होती। हमें पहले लोगों के भय और विश्वास को समझना होगा। पहली चुनौती। आखिरकार उन्होंने देखा। एक रहस्यमय व्यक्ति गांव के बीच में खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह अज्ञात घटनाओं का ज्ञान रखता हो, लेकिन उसका इरादा अस्पष्ट था। बीरबल ने युवराज से कहा, युवराज, न्याय तभी सफल होगा जब हम डर और भ्रम के बीच सत्य और समझ का प्रकाश फैलाएं। इस भाग की सीख सच्चा न्याय केवल आदेश देने में नहीं, बल्कि सत्य की खोज, धैर्य और लोगों के हृदय में विश्वास पैदा करने में होता है। रहस्य का खुलासा और न्याय का अंतिम समाधान। कहानी आगे। गांव के बीच खड़ा रहस्यमय व्यक्ति अकबर, बीरबल और युवराज को देखकर मुस्कराया। लोग डर के बजाय आशा की दृष्टि से देख रहे थे। बीरबल ने कहा, युवराज, न्याय केवल आदेश देने में नहीं, बल्कि सत्य और समझ के साथ समाधान लाने में है। रहस्य का पता चला। जांच के बाद पता चला, कुएं का पानी गायब होना प्राकृतिक कारण से हुआ था,
न कि किसी चोरी या छल से खेतों की फसल सूखने का कारण असमान जल वितरण था। रहस्यमय व्यक्ति केवल विद्वान और सलाहकार था, जो भविष्य के संभावित संकट की चेतावनी दे रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी डर और भ्रम ही समस्या बन जाते हैं। सच्चाई को जानने की बुद्धि ही न्याय की नींव है। न्याय और समाधान। युवराज ने तुरंत कार्रवाई की। कुएं और नहर की मरम्मत, खेतों में उचित जल वितरण, गांव वालों को जल प्रबंधन और सहयोग सिखाना। रहस्यमय व्यक्ति को लोगों के विश्वास और सहयोग से जोड़ा। कुछ ही दिनों में गांव में शांति लौट आई। खेत हरियाली से भर गए, कुएं का पानी बहने लगा और लोग विश्वास के साथ काम करने लगे। अकबर और बीरबल की संतुष्टि। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि न्याय केवल दंड देने में नहीं, बल्कि सत्य, समझ और सुधार में होता है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यही बुद्धि और करुणा का संगम है। जब दोनों साथ हों, तो कोई रहस्य या भ्रम न्याय को नहीं रोक सकता। इस भाग की सीख। सच्चा न्याय तब ही टिकता है